हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस स्पोकन बेस्ड ग्रामर क्लास में। आज हम फ्यूचर सिंपल के तीनों, जब सब्जेक्ट मेन वर्ब दोनों हो, सब्जेक्ट हो लेकिन मेन वर्ब ना हो, और सब्जेक्ट व मेन वर्ब दोनों ना हो, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स लगते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। लास्ट तक आप इसको जरूर देखें ताकि आपको ये फ्यूचर सिंपल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फ्यूचर सिंपल में हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों होने पर। जैसे वह चाय लेगा, ही विल टेक टी। ही विल लेना, टेक टी। वह मुझे पढ़ाएगा, ही विल टीच मी। सब्जेक्ट ही, पढ़ाना टीच वर्ब। अब हम ले रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट तो हो लेकिन मेन वर्ब ना हो, तो हम सब्जेक्ट विल, और अब मेन वर्ब नहीं है इसलिए बी लगाएंगे। बी इटसेल्फ यहां पे लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में आएगा होगा, होंगे, होगी। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वे अच्छे लोग होंगे, दे विल बी गुड पीपल। वह अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। वह एक अच्छी सिंगर होगी, शी विल बी अ गुड सिंगर। ऐसे होगा, होंगे, होगी इसके लिए। अब नेगेटिव में विल नॉट। विल नॉट को हम वॉन्ट और फिर बी और ऑब्जेक्ट लाएंगे। वे घर पर नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी एट होम। वह एक अच्छा लड़का नहीं होगा, ही वॉन्ट बी अ गुड बॉय। अब प्रश्न, हिंदी वाक्य यदि क्या से शुरू हो रहा है प्रश्न में, क्या वह एक अच्छा लड़का होगा, क्या वे घर पर होंगे, तो विल को पहले ले लेंगे। विल, सब्जेक्ट, बी और ऑब्जेक्ट। क्या वह घर पर होगा, विल ही बी एट होम। क्या वे अच्छे लोग होंगे, विल दे बी गुड पीपल। अब क्या से शुरू हो नहीं भी हो, विल नॉट। विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, तो विल की बजाय वॉन्ट लगा देंगे। वॉन्ट, सब्जेक्ट, बी और ऑब्जेक्ट। क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं होगा, वॉन्ट ही बी अ गुड बॉय। क्या वे अच्छे लोग नहीं होंगे, वॉन्ट दे बी गुड पीपल। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हिंदी वाक्य के बीच में यदि कोई हिंदी का प्रश्न शब्द आए, वह कहाँ होगा, वे कैसे होंगे, तो कहाँ, कैसे, क्यों, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश विल के पहले लिखें। जैसे वह कहाँ होगा, वेयर विल ही बी। वे कैसे लोग होंगे, हाउ विल दे बी। वे कैसे लोग होंगे, व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल दे बी। वह कैसी होगी, हाउ विल शी बी। इस तरह से। अब हिंदी वाक्य के बीच में कोई हिंदी का प्रश्न है, नहीं भी है, जिसे वहां, वह यहां क्यों नहीं होगा, वे वहां क्यों नहीं होंगे, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे यहां क्यों आया, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले और उसके बाद वॉन्ट। वे यहां क्यों नहीं होंगे, वाई वॉन्ट दे बी हियर। वे वहां क्यों नहीं होंगे, वाई वॉन्ट दे बी देयर। इस तरह से सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब ना हो तो हम सब्जेक्ट, विल, बी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कोई भी सिचुएशन ली, सपोज you are going to plan to go on a picnic, so you are going to make some enquiries with your friend. Will there be greenery? क्या वहां ग्रीनरी होगी? Will मधु be with us? क्या मधु हमारे साथ होगी? What will be there? वह वहां क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं है, What will be there? तो हम इसका यूज करते हैं। और इसी तरह से सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों ना होने पर हम क्या लगाएंगे, आइए इसका भी हम यूज सीख लेते हैं। जब सब्जेक्ट भी नहीं है और मेन वर्ब भी नहीं है। यह प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और यह फ्यूचर सिंपल, हम तीनों में इनको सीख रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट इज एम आर लगाया था जब मेन वर्ब ना हो। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट लगाया था, और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। अब यदि सब्जेक्ट व मेन वर्ब दोनों ना हो तो क्या करेंगे, ये सीखते हैं। अगर सब्जेक्ट भी नहीं है तो जैसा कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में ऐसी स्थिति में लगाई थी, वैसा ही यहां भी करना है। यानी
देयर का यूज करना है। देयर से सेंटेंस शुरू होगा, देयर विल बी ऑब्जेक्ट। वहां ग्रीनरी होगी, देयर विल बी ग्रीनरी ओवर देयर। कई प्रॉब्लम्स होंगी, देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स। उसकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होंगी, देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। नेगेटिव में विल का वांट कर देंगे, देयर विल का हो जाएगा वांट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम। इंटरोगेटिव में विल पहले ले लेंगे, विल देयर बी, और जो भी अदर वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या वहां ग्रीनरी होगी, विल देयर बी ग्रीनरी। अब क्या वहां ग्रीनरी नहीं होगी, क्या से शुरू हुआ नहीं भी है, तो विल में नॉट लगा देंगे, वॉन्ट फिर देयर फिर बी ऑब्जेक्ट। क्या वहां ग्रीनरी नहीं होगी, वॉन्ट देयर बी ग्रीनरी। वहां पानी होगा, देयर विल बी वाटर। वहां पानी नहीं होगा, देयर वॉन्ट बी वाटर। क्या वहां पानी होगा, विल देयर बी वाटर। क्या वहां पानी नहीं होगा, वॉन्ट देयर बी वाटर ओवर देयर। इस तरह से हम यूज करते हैं। कितने के लिए हमें लगाना है, हाउ मेनी। जैसे वहां कितने पेड़ होंगे, संख्या में यदि है तो हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मेनी के बाद विल लगाएंगे, हाउ मेनी संख्या के लिए यूज किया जाता है, और उसके जस्ट बाद नाउन लगाते हैं। हाउ मेनी प्लूरल नाउन लगेगी, हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी पीपल, जो भी हो, और उसके बाद विल, फिर देयर, और फिर बी का यूज करेंगे। वहां कितने पेड़ होंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी। इसे हम ऊपर ले लेते हैं। इंटरोगेटिव वाला हम ले रहे हैं, कितने के लिए, कितने की इंग्लिश संख्या में होने पर हाउ मेनी होती है। ये हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में भी सीखा है। और अब फ्यूचर सिंपल, जहां पे हम कितने के लिए हाउ मेनी लगा रहे हैं, और उसके बाद प्लूरल नाउन, और फिर विल, उसके बाद हम लगाएंगे विल, फिर देयर, और उसके बाद बी। वहां कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स विल देयर बी। वहां कितने पेड़ होंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहां हमने फ्यूचर सिंपल के तीनों पार्ट्स कवर किए। सब्जेक्ट मेन वर्ब दोनों होने पर सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट विल और फिर बी का यूज। थर्ड स्टेज, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों न होने पर देयर विल बी। वह टीचर, वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। वह एक टीचर होगा, ही विल बी ए टीचर। उस कमरे में एक टीचर होगा, देयर विल बी अ टीचर इन दैट रूम। उस कमरे में कितने टीचर्स होंगे, हाउ मेनी टीचर्स विल देयर बी इन दैट रूम। In this way, you can also make your own sentences, use them, speak in English. Here we are going to finish today's class. See you tomorrow. Okay, bye. Thank you very much.